न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहा है बाल मंदिर पब्लिक स्कूल। नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं का आचरण गलत बताकर थमा दी थी टीसी। 21 जनवरी से कलेक्ट्रेट के सामने अभिभावक करेंगे आंदोलन। जोधपुर शहर के शास्त्री नगर ई सेक्टर स्थित बाल मंदिर पब्लिक स्कूल प्रशासन द्वारा स्कूल के छात्र छात्राओं का आचरण गलत बताकर टीसी थमाने का मामला जोधपुर शहर में पिछले महीनों से चर्चाओं में है। स्कूल प्रशासन के खिलाफ विभिन्न समाचार पत्र और चैनलों में खबर चलने के बाद महिला एवं बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल और शिक्षा विभाग ने संज्ञान लेते हुए विद्यालय प्रशासन को लताड़ भी लगाई थी। छात्रों के भविष्य को लेकर अभिभावकों ने इस गंभीर मामले को जिला कलेक्टर और न्यायालय तक भी पहुंचा दिया था। न्यायालय से प्रवेश देने के आदेशों के बावजूद अभिभावकों तथा कई छात्रों को अभी तक स्कूल प्रबंधन ने कोई राहत नहीं दी है। उच्च न्यायालय के आदेश को भी किया दरकिनार। इस मामले को लेकर अभिभावकों ने राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ली थी। हाई कोर्ट के 6 जनवरी 2023 के आदेश के बाद भी बच्चों को विद्यालय में दाखिला नहीं मिल रहा है। स्कूल प्रबंधन अब इन छात्रों के अभिभावकों से बॉन्ड भरने की शर्त पर प्रवेश देने की बात कर रही है। बॉन्ड में 1 वर्ष बाद स्वेच्छा से विद्यालय छोड़ देने की बात लिखी गई है। इस संबंध में मंगलवार को छात्रों के अभिभावकों ने एक प्रेस वार्ता कर अपना दुखड़ा सुनाया। सभी पीड़ित बच्चों को भी मीडिया के सामने लाकर मीडिया कर्मियों को पूरा घटना बताया। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ प्रधानाचार्य द्वारा गलत व्यवहार तथा जाति सूचक शब्दों से अपमानित करना, उन्हें निर्लज्ज करने के कई प्रयास किए गए। स्कूल प्रबंधन ने करीब 9 बच्चों को स्कूल से टीसी देकर निकाल दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी विद्यालय प्रशासन बच्चों को अपने विद्यालय में प्रवेश नहीं दे रहे हैं। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि प्रधानाचार्य लीला शर्मा बच्चों को हीन भावना से देखती हैं। इसके साथ ही वो हाई कोर्ट जाने की बात पर भी अभिभावकों से नाराज हैं। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों को पुनः प्रवेश नहीं लेने से छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अभिभावकों ने बताया कि विद्यालय प्रबंधन ने यदि छात्रों को स्कूली परीक्षा में नहीं बैठने दिया तो बालिकाओं के साथ चरित्र हनन सहित प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसके अलावा 21 जनवरी से कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर आंदोलन करने की भी बात कही पड़ती है और मुझे बिना बताए उसकी टीसी काट दी गई। अब हम क्या करें, बहुत मतलब ये कोशिश की है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या करें। घर पे भी मतलब बहुत सब टॉर्चर करते हैं कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं जाते, तब क्या करें बताओ सर। बच्चे परेशान हो गए, बच्चे और हम सब बहुत परेशान नहीं देख सकते सर। प्लीज हमारी हेल्प कीजिए सर। आप अगर हो सके तो इसको अच्छे से छापो और हमारे बच्चों का एडमिशन हो जाए। स्कूल शिक्षा विभाग की बात नहीं मान रही, हमारे राज्य मंत्री की बात नहीं मान रही, हमारे हाईकोर्ट की भी बात नहीं मान रही, तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो हम सुसाइड कर लें, क्या करें, कहाँ जाए, या इस स्कूल के खिलाफ हमको न्याय पाने पर पूरा विश्वास है और न्याय पाने ने हमको न्याय दिया है, फिर हम आंदोलन की राह को पकड़ेंगे। और आप सभी लोगों से यह गुजारिश है कि बच्चों के इस प्रकार के जो हमारे भविष्य खराब हो रहे हैं उनके अंदर हमको जन सहयोग प्राप्त करावें, ताकि सरकार अशोक गहलोत की उनकी आंखें खुले कि उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं स्कूलों के द्वारा। बच्चों और हाईकोर्ट की नहीं सुनवाई हो रही है, शिक्षा विभाग के आदेशों को भी नहीं मान रहे हैं, तो हम इसको अब आंदोलन का रूप देने वाले हैं। स्कूल का नाम बताओ। स्कूल का नाम बाल मंदिर पब्लिक स्कूल, शास्त्री नगर, कॉक्स कुटीर, जोधपुर। सर, मेरा नाम दिलीप जोशी है, मैं पेरेंट्स हूँ। बाल मंदिर पब्लिक स्कूल, शास्त्री नगर, सेक्टर ई, कॉक्स कुटीर, जोधपुर। हमारे बच्चों को 1 अक्टूबर 2022 को 13 बच्चों की टीसी काट दी गई थी और सबसे बड़ी बात, टीसी पे उन्होंने ये लिख दिया कि आचरण अच्छा नहीं है। हम आश्चर्यचकित और भौचक्के रह गए कि हमारे बच्चे बराबर 10-12 साल से स्कूल से जा रहे हैं, अचानक कैसे आचरण खराब हो गया। हमने स्कूल से बात की तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी फीस जमा नहीं है, और जो बाल कल्याण समिति के अंदर आपने स्कूल द्वारा स्कूल के ऊपर जो कंप्लेंट्स दर्ज की है उस कंप्लेंट्स को वापस लीजिए, तो हम आपको वापस बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने कहा उधर जांच चल रही है, स्कूल प्रशासन ने हमारी बात को माना नहीं। हम सीधे कलेक्टर साहब के पास में गए 1 अक्टूबर को और हमने कहा कि साहब ये बच्चों ने गलत तरीके से टीसी काटी है। कलेक्टर साहब ने जांच बैठाई,
शिक्षा विभाग ने जांच की और ये पाया कि गलत तरीके से टीसी काटी हुई है, तो शिक्षा विभाग ने तुरंत प्रभाव से आदेश किए कि 18 अक्टूबर तक बच्चों को वापस स्कूल के अंदर लेके और हमको सूचित करें, लेकिन स्कूल ने उन आदेशों को नहीं माना। तब संगीता जी बेनीवाल साहब को हमने बोला था, चेयरमैन बाल आयोग जयपुर, तो वो आई, उन्होंने स्कूल वालों को निर्देश दिए कि भाई बच्चों को ले आओ, तो उन्होंने उनके भी आदेशों को नहीं माना, उल्टा उनके ऊपर केस कर दिया और नोटिस दे दिए। हमारे पत्रकार जो वहाँ पे मौजूद थे उनके ऊपर भी उन्होंने केस कर दिए। फिर हम थक हार कर और हाईकोर्ट के शरण में गए। हाईकोर्ट ने दिनांक 22 दिसंबर 2022 को आदेश दिया कि जो बच्चे हैं उनको तुरंत प्रभाव से लिया जावे और आगे की सुनवाई बाद में करेंगे हम, और बच्चों को तुरंत एडमिशन दिया जाए। तो जैसे ही 6 तारीख को स्कूलें खुली तो कुछ पेरेंट्स जो थे फीस वाले, उन्होंने फीस जमा करा दी थी, और जो आरटी के बच्चे थे वो स्कूल के अंदर गए तो उन सबको वापस स्कूल से बाहर निकाल दिया। हमारे फीसें भी जमा कर ली, रसीदें पड़ी है हमारे पास, और हमारे बच्चों को कहा कि इस माफ़ीनामे के ऊपर साइन लिखो। उन्होंने छपा हुआ एक पेपर दिया हमको, बोले कि हाईकोर्ट के आदेश तो हम नहीं मानते, और इस लेटर के ऊपर अगर आप साइन करोगे, हमारे स्कूल के जो मेंबर्स हैं, समिति मेंबर्स हैं या हमारे वकील साहब है, उन्होंने कहा है कि इस पर अगर साइन करोगे तो ही स्कूल के अंदर आने दिया जाएगा। हमारे बच्चों को क्लासों से वापस बाहर निकाल दिया और हमको बुला के और कहा कि अपने बच्चों को ले जाओ, हम आपको स्कूल में प्रवेश नहीं देंगे। हमने कहा साहब हमने फीस भी जमा करा दी हाईकोर्ट के आदेश से, क्या आप हाईकोर्ट के आदेशों को नहीं मानोगे? तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश कहाँ है, हमने दिए। मैंने कहा सब दे चुके हम। तो बोला कि नहीं 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 नहीं, इस पेपर पे साइन करो तो हम मानेंगे, बाकी हम कुछ नहीं मानेंगे। और उसका मेरे पास में वीडियो फुटेज भी पड़ा है जिसके अंदर वो ये चीज़ बोलते हैं।